हमारे देश में बच्चों से एक ही चीज सबसे पहले पूछी जाती है, कितने परसेंट आए। और ये सिर्फ सवाल नहीं होता, ये एक जजमेंट होता है, एक लेबल होता है, एक डायरेक्शन होती है जो तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए डिसाइड कर दी जाती है। स्कूल में जब रिजल्ट्स आते हैं ना, तो लोग सिर्फ नंबर नहीं देखते, वो तुम्हारी औकात, तुम्हारी इंटेलिजेंस और तुम्हारा फ्यूचर भी डिसाइड कर देते हैं। मैं यहीं पे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि शायद ये बात बहुत कम लोग बोलते हैं। अच्छे मार्क्स आना अच्छा स्टूडेंट होने का प्रूफ नहीं होता, और कम मार्क्स आना ये प्रूफ भी नहीं होता कि कोई बच्चा बेकार है, नालायक है या लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। स्कूल में मेरे मार्क्स अच्छे थे, 10th में भी 12th में भी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाकू बच्ची थी जो दिन रात किताब लेकर बैठी रहती हो। सच बोलूं, मैं बस वही करती रही जो मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। होमवर्क, एग्जाम, प्रेशर, कंपैरिजन। आज पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो लगता है जो भी पढ़ा ज्यादातर प्रेशर में पढ़ा, मन से नहीं पढ़ा। इसलिए शायद स्कूल कंप्लीट होते ही मेरा पढ़ाई से मन ही उठ गया, बुक से नहीं, उस सिस्टम से जहाँ सिर्फ मार्क्स मैटर करते थे। और आज मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने अपने 12 साल सिर्फ किताबों का कीड़ा बन के निकाल दिए, क्योंकि आज मेरे पास ना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, न कोई ऐसी डिमांडिंग स्किल जो दुनिया तुरंत अप्रिशिएट करे। और सच बोलूं तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं इजीली कैमरा फेस कर सकूं। और ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है। कई बार जो बच्चे एवरेज या वीक कह दिए जाते हैं ना, वो रियल लाइफ में बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनको लोगों से बात करना आता है, उनको सिचुएशंस हैंडल करनी आती है, उनको ऑब्जर्व करना, सोचना, क्रिएट करना आता है। पर ये सब चीजें रिपोर्ट कार्ड में नहीं दिखती। इंडिया में पहले परसेंटेज देखा जाता है, फिर स्ट्रीम डिसाइड होती है। और अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं तो एक ही चीज एज्यूम कर ली जाती है, साइंस। तुम्हें तो साइंस ही स्ट्रीम लेनी चाहिए। मेरे साथ भी वही हुआ। जब मैंने आर्ट्स चूज की ना, तो लोगों को ऐसा लगा जैसे मैंने कोई रूल तोड़ दिया हो, क्योंकि मेरे परसेंटेज अच्छी आई थी 10th में। टीचर्स रोज बुलाते थे, एक बार नहीं रोज, क्योंकि मैंने आर्ट्स ली थी। वो रोज बोलते थे, तुम साइंस के लायक हो, आर्ट्स में क्या रखा है, फ्यूचर का क्या होगा तुम्हारा। ये सब 1-2 दिन नहीं चला, पूरा 1 महीना चला, जब तक सेशन स्टार्ट नहीं हो गया। इतना प्रेशर बना दिया गया कि मेरे क्लासमेट्स को मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने टीचर से कह दिया, सर प्लीज बस कीजिए, 1 महीने से आप लोग उसको एक ही बात बोल रहे हो। पर बात यही नहीं रुकी, स्कूल से बाहर निकली और रिश्तेदार आ गए। किसी ने कहा आर्ट्स इजी होती है, किसी ने कहा साइंस से बचना चाहती हो क्या तुम, और किसी ने तो सीधा बोल दिया आर्ट्स लिए क्योंकि साइंस हार्ड होती है। जैसे आर्ट्स एक शॉर्टकट हो, जैसे सोचना, लिखना, समझना कोई स्किल ही नहीं हो। और जब ये सब बातें पेरेंट्स तक पहुंची तो प्रेशर घर के अंदर आ गया। वो पेरेंट्स जो पहले मुझे समझ रहे थे, वो अभी डाउट में आ गए। उन्होंने भी मुझसे कहा, गलती तो नहीं हो गई, फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते मेरी मेंटल स्टेट क्या थी उस वक्त। रोज लगता था जैसे मुझे अपना डिसीजन डिफेंड करना पड़ेगा, रोज लगता था जैसे मैंने कुछ गलत कर रही हूँ। और ये सिर्फ तब की बात नहीं है, आज भी कभी कभी ताने मिल जाते हैं मुझे। आज भी आर्ट्स में क्या स्कोप है, साइंस होती तो लाइफ सेट होती, इस तरीके के टॉन्ट मुझे सुनने को मिलते रहते हैं। आज मैं BA फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, और सच बोलूँ तो मैं कोई परफेक्ट स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं रोज पढ़ने वाली स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं टॉपर टाइप नहीं हूँ। कभी कभी खुद से ही डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, पर इसका मेरे स्ट्रीम से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी पर्सनैलिटी है, ये मेरी फेज है, ये मेरी जर्नी है। हर स्ट्रीम में लोग सक्सेसफुल होते हैं और हर स्ट्रीम में लोग स्ट्रगल भी करते हैं। डिफरेंट स्ट्रीम का नहीं होता, डिफरेंट सोच का होता है। इंटेलिजेंस सिर्फ फॉर्मूलाज या डायग्राम्स नहीं होती। इंटेलिजेंस होती है खुद को समझना, अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करना और अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना। मैंने आर्ट्स इसलिए चूज नहीं की क्योंकि मुझे साइंस से डर लगता था। मैंने आर्ट्स चूज की क्योंकि मुझे लगा शायद यही मैं अपनी आवाज ढूंढ पाऊंगी। शायद मैं गलत हूँ, शायद प्रॉब्लम्स आएंगी, पर कम से कम ये प्रॉब्लम्स मेरी चॉइस की होंगी। और ऑनेस्टली आर्ट्स चूज करने का मुझे आज भी एक भी रिग्रेट नहीं है। अगर तुम भी किसी ऐसी स्ट्रीम से हो जिसे लोग कम वैल्यू देते हैं, तो बस इतना याद रखना, तुम्हारा फ्यूचर किसी स्ट्रीम का सर्टिफिकेट नहीं होता, तुम खुद होते हो।